देश भर में मॉनसून मजबूती के साथ सक्रिय है। पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया जा चुका है। आईएमडी ने दिल्ली एनसीआर में भी मौसम का मिजाज बदलने की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम जैसे राज्यों के लिए मौसम कैसा रहने वाला है, क्या कुछ मौसम विभाग ने बताया, इस पर पूरी डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। और कहां पर ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, किन राज्यों के किन जिलों में बिजली ज़्यादा गिरेगी, किन राज्यों के किन जिलों में बारिश की वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे गुजरात, असम, ओडिशा पहले से ही इस बाढ़ विभीषिका को झेल रहे हैं, और किन राज्यों तक बाढ़ का ये पानी पहुंच सकता है। बात करेंगे इस पर विस्तार से। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत के बीच आज मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 1 अगस्त के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 15 राज्यों में मूसलाधार बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। इस दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अधिकतम चल सकती है। वहीं पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ राज्यों में भूस्खलन की भी चेतावनी जारी की है। खास करके पहाड़ी राज्यों में ये समस्या इन दिनों काफी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर हिमाचल प्रदेश, किसानों की फसलों को नुकसान पहुंच रहा है और पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए विशेष अलर्ट है। दरअसल चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में उत्तराखंड के जो श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर रुख कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है विशेष एडवाइजरी, इस पर भी बात करेंगे। नदी और समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवाती परिसंचरण का निर्माण हो रहा है। राजस्थान और आसपास के इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। और आप लोगों को बताते हैं देश के किन राज्य में आज का मौसम कैसा रहने वाला, अधिकतम तापमान क्या रहेगा और क्या रहेगा किन जिलों में सूरत हाल। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 1 अगस्त के लिए जारी की गई एडवाइजरी में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात में जोरदार बारिश को लेकर, तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हवा की गति तो हमने आपको बताई ही, जो अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। और देश के किन राज्यों में क्या है हालात, चलिए जानते हैं। करते हैं दिल्ली से शुरुआत। और दिल्ली में देर शाम तक तेज आंधी, तूफान, बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर चलने वाली हवा की गति जब वो अधिकतम गति में होगी तो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। वहीं दिल्ली में जो अधिकतम तापमान आज रहने वाला वो 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला, जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आंधी बारिश का अलर्ट यहां भी जारी किया गया। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, और थोड़ा अगर पूरब की तरफ चलें तो कानपुर, रामपुर, मैनपुर, ललितपुर, सीतापुर, बहराइच, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर और कुशीनगर इसमें शामिल हैं। तो वहीं आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। जम्मू कश्मीर में आज के लिए भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर का रियासी, रामबन, कठुआ, राजौरी, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान जो अधिकतम गति हवाओं की होगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेकर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इन जिलों के निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका जताई गई है। पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह सकता है। ऐसे में अगर कहीं पुल पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा हो तो निवेदन है कि आप उसे पार करने की कोशिश ना करें, बहुत डेयरिंग दिखाने का प्रयास ना करें, यह खतरनाक साबित हो सकता है। फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो ऐसा ना करें, कुदरत से लड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये खतरनाक साबित हो सकता है। बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लगातार 3 दिन से तेज बारिश और अब मौसम का बदला हुआ मिजाज परेशानी का सबब बन सकता है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश होने की पूरी संभावना है, और जबकि जो मानसून की रफ्तार है वो आने वाले वक्त में थोड़ी कम पड़ सकती है। हालांकि अभी 2-3 दिन तो ये हालात ऐसे ही रहने वाले हैं। कुछ जिलों में तेज़ बारिश का दौर जारी रहने के आसार है। बीते 3 दिनों से सक्रिय मौसम प्रणाली की वजह से प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार बारिश हुई। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेज़ बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ। स्कूल जाने वाले, कॉलेज जाने वाले, रोजमर्रा की जॉब पर जाने वाले लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ये कह रहा है कि प्रदेश में औसत जो मौसमी बारिश है सामान्य से लगभग 6% कम है। तो कम है तो ये हाल है, अगर वो सामान्य हुई या उससे अधिक हो गई तो फिर क्या स्थिति होगी, आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लेकिन इस बारिश के दौर में आंकड़े बदलते रहेंगे, लेकिन समस्याएं लगभग उसी तरह से रहने वाली हैं।
मध्य प्रदेश की आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बिहार का अगर सूरत हाल देखें तो मध्य प्रदेश झारखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड के साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूमि, लोहरदगा, सरायकेला, गुमला और रांची में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की गति 55 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक रह सकती है। तो वहीं तापमान 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहेगा, 24 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम रहेगा। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में आंधी बारिश को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। देखिए, ये वो जिले हैं जहां से चारधाम यात्रा के श्रद्धालु गुजरते हैं, और इन जिलों में अगर हरिद्वार या ऋषिकेश को भी थोड़ी देर के लिए अगर छोड़ देते हैं तो बाकी रुद्रप्रयाग से लेकर के चमोली तक ऐसे बहुत सारे संवेदनशील मार्ग हैं जो भूस्खलन की चपेट में, और खास करके बद्रीनाथ धाम को जाने वाला नेशनल हाईवे अक्सर पीपल कोटी के आसपास जो क्षेत्र है वो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। अक्सर वहाँ पर लैंडस्लाइड होता है। अगर मार्ग खुला भी हो तो भी इस यहाँ से आप बहुत सावधानी से गुजरिएगा। उससे पहले कोशिश ये कीजिएगा कि पहले से एडवाइजरी जो जारी की जा रही है उसके बारे में जानकारी लेकर ही आप जाएँ। और अगर आप नहीं गए हैं, आप सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, तो अभी प्लानिंग को पोस्टपोन कर दीजिए, टाल दीजिए। आपकी और आपके अपनों की हिफाजत के लिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। और इस दौरान हवा की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, क्योंकि देहरादून में ही आसपास देखने को मिलता है मैक्सिमम टेम्परेचर, और बाकी जो पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर उतना असर नहीं होता, वहाँ मिनिमम टेम्परेचर ही कारगर रहता है। हालांकि हरियाणा की बात करें तो बारिश की चेतावनी यहाँ भी जारी की गई है। हरियाणा के सोनीपत, भिवानी, गुरुग्राम, फतेहाबाद, हिसार, झज्जर, पानीपत और फरीदाबाद, पलवल में बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। अगर तेज़ हवा का तूफान अगर चलता है तो वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहने वाला है। अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश छूट गया था, तो वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भी आंधी और बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। प्रभावित जिलों की यदि बात करें तो चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, कुल्लू, शिमला, किन्नौर, सोलन, मंडी में भारी बारिश को लेकर संभावना जताई गई है, और इस दौरान तेज आंधी चलने की भी संभावना है। और स्कूल्स को आवश्यकता के अनुसार खोला या बंद किया जा रहा है। तो जिला प्रशासन की ओर से जारी की जाने वाली जो सूचना है उसके बारे में भी आप जरूर उधर नजर बनाए रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चों का स्कूल खुला है या नहीं खुला है, छुट्टी है या फिर स्कूल जाना है। आज का जो मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ रहने वाला है वो 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, किसी मैदानी प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी कई राज्यों के मिनिमम टेम्परेचर से बहुत कम होता है। जम्मू कश्मीर में बात करें तो भारी तूफान, आंधी चेतावनी इसी के संबंध में जारी की गई है। जम्मू कश्मीर का रियासी, रामबन, कठुआ, राजौरी, कुलगाम, पुंछ, कुपवाड़ा, पुलवामा आंधी और बारिश से प्रभावित रहेगा। हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहकर परेशान कर सकती है। तो वहीं श्रीनगर में जो आज का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा वो 28 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। और मध्य प्रदेश के विशेष रूप से यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर इसलिए भी हम आपको चेतावनी दे रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त सूरत हाल नदियों का काफ़ी उफान पर है, और श्रावण मास चल रहा है। ऐसे में महाकाल के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, और वहाँ पर आपको परेशानी का सामना न करना पड़े इसके लिए भी स्थानीय प्रशासन ने ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप बहुत ही सावधान रहें, और इस सावधानी को बरतने के लिए विशेष रूप से नदियों में स्नान करने से आप बचें, चूँकि श्रावण मास में महाकाल के दर्शन के लिए बहुत संख्या में लोग जाते हैं। देखिए, जिला प्रशासन ने अपनी ओर से तैयारी की हुई है। अगर आप कोई लापरवाही नहीं करेंगे तो फिर आप सुरक्षित रहेंगे। बारिश की वजह से यातायात थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो मुख्य मार्ग हैं वो किसी भी तरह से बाधित नहीं हैं, तो आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। आगे एडवाइजरीज जो भी जारी होंगी हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सटीक जानकारी हम आप तक पहुँचाएँ, लेकिन आपको पालन करना है। और आप क्या कहीं फंसे हुए हैं किसी वजह से, मौसम का जो सूरत हाल है, अगर कुछ बताना चाहे तो बताइएगा। देखिए, असम, गुजरात और उड़ीसा के जो सूरत हाल है इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा कि वहाँ पर बाढ़ की वजह से क्या परेशानियाँ हो रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे इलाके भी थोड़ा इससे प्रभावित हैं, लेकिन वहाँ पर ये स्थिति है कि वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोगों की जान जा रही है या बहुत ज़्यादा समस्या है। हालांकि छुटपुट घटनाएं कुछ ऐसी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन उतनी गंभीर परिस्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।